जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं द गोल्डन बैच बिहार दरोगा के लिए हेड राइटिंग बुक है जो विवेक सर के द्वारा निकाला गया है। वन लाइनर क्वेश्चन 800 प्लस है। तो चलिए आज सेट 8 कराने वाले हैं। 1 से 8 तक करा चुके हैं, एप्लीकेशन पर मौजूद है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज सेट 8 कराने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर आप अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि बडागा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बडागा जनजाति का संबंध तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी से है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को भारत में 1982 ईस्वी में किसने पुष्ट किया था? तो जगह लॉर्ड रिपन ने। करा भारतीय सिविल सर्विस किसके समय से चालू हुई थी? तो भारत में सिविल सर्विस किसके समय चालू हुई थी? तो वो जगह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। करा वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी ने की थी। करा बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? तो बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? तो ईरान में। करा कि नकद भंडारण अनुपात कैश रिजर्व रेशियो सामान्यतः किससे निर्धारित होती है? तो हो जाएगा मॉनेटरी अथॉरिटी से। करा कि जाबो ना केनो जाबो लिखा था किसने? तस्लीमा नसरीन ने लिखा। करा ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो यह हो जाएगा परावर्तन के कारण। करा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर द्वारा। करा लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो यह हो जाएगा रूसो ने। फिर करा ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिसन ने को माना जाता है ईमेल का जनक। करा IRDP का संबंध इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। IRDP का फुल फॉर्म। करा कौन सा देश सदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा जिम्बाब्वे। कह रहा है राजकुमारी डायना की मृत्यु किस देश में मोटर कार दुर्घटना में हुई थी? तो हो जाएगा फ्रांस में। कह रहा है कि रिफांस्कन कहाँ स्थित है? रिफांस्कन कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा इजिप्ट में। कह रहा मदर इंडिया फिल्म की नायिका कौन थी? तो हो जाएगा नरगिस दत्त। मदर इंडिया फिल्म की नायिका कौन है? नरगिस दत्त। कह रहा हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का आविष्कार किया है। कह रहा है कि हीथ्रो हवाई अड्डा कहाँ है? तो हीथ्रो हवाई अड्डा कहाँ है? लंदन में। कह रहा गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CB देसाई ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा कटक उड़ीसा में। कह रहा टाटा लौह इस्पात कारखाना में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? तो होता है सिंहभूज से। सिंहभूज जो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कहाँ सबसे बड़ा बौद्ध मठ था? तो हो जाएगा नालंदा में जो बिहार में पड़ता है। कह रहा प्राचीन इतिहास में किस राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? तो हो जाएगा चोल राजवंश के पास में सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। कह रहा राजा भोज किस राजवंश से संबंधित था? तो हो जाएगा मरमार राजवंश से संबंधित था राजा भोज। कह रहा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। कह रहा है कि लॉगरिदम लघु गणके तालिका के आविष्कारक कौन है? तो वो जगह जॉन नेमियर। कह रहा पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो समुदाय विकास परियोजनाओं का कार्यान्वित करवाना पंचायत समिति का मुख्य कार्य है। कह रहा सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो वो जगह एर्नाकुलम केरल में। कह रहा मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाउथ इस्तेमाल किया जाता था धार्मिक रूप में। कह रहा वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? तो हो जाएगा बांसुरी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से।
कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक प्रदेश है कौन? तो हो जाएगा दक्कन क्षेत्र। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो हो जाएगा राजस्थान से। न्यूज एजेंसी अंतरा का संबंध किससे है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया से। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित? सरोद वादक। अमजद अली खान सरोद वादक से संबंधित है। कर्नाटक संगीत का जनक ने नाम से प्रसिद्ध संत कौन थे? तो हो जाएगा संत पुरंदरदास, जो कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ पर शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो हो जाएगा इंजनगुडू में। कहाँ हो जाएगा? नंजनगुडू में। कि हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में स्थित है। कराची जनजाति है कहाँ? तो कचारी जनजाति कहाँ है? असम में। कि उस्ताद जाकिर हुसैन संगीत यंत्रों में से किसके ज्ञाता है? तो हो जाएगा तबला के। जाकिर हुसैन तबला वादक। कि जाना माना मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन किस शहर में स्थित है? तो हो जाएगा भोपाल में। कर्नाटक का परंपरागत नृत्य क्या है? तो हो जाएगा यक्षगान। कि कुनाकुंडी बौद्धनाथ किसके प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा वायलिन से। जो मच्छर पीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है यह एडिस एजिप्टी मच्छर जो विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृति बोली जाती है कहाँ है? तो हो जाएगा कर्नाटक के मैतूर में, जहां केवल संस्कृति बोली जाती है। गंग वंश के प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा कोलार में। कि केनबन क्या है? तो केनबन क्या है? तो हो जाएगा उत्पादन नियंत्रण की एक संरक्षण विधि है। कि बफिंग क्या है? तो हो जाएगा वैद्युत लेपन की एक विधि हो जाएगा क्या? बफिंग। अगर ट्रांसफ़र की सप्लाई की आवृत्ति बढ़ाई जाती तो लोहे के नुकसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हो जाएगा बढ़ेगा। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होगा? तो हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। उत्तोलक लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? तो हो जाएगा आर्किमिडीज। यह बल अघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट व जेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम पर रॉकेट और जेट कार्य करते हैं। कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा है? तो हो जाएगा टाइटेनियम। विश्व एथलेटिक्स आयोजन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा जिले के कलेक्टर की सिफारिश पर। कि बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? तो हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो हो जाएगा मोटाई ताप आर्द्रता पर। अजंता के चित्रकारी किसकी कहानियों को दर्शाती है? तो हो जाएगा जातक के। धातु के किसी चादर की लंबाई से एक सीधी रेखा में काटना क्या कहलाता है? तो हो जाएगा स्लीटिंग। तमिल महाकाव्य शिल्पधिकारम के रचयिता कौन थे? तो हो जाएगा इलंगो आदिगल। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की है? तो हो जाएगा एंड्रियाल बेसालियस। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? तो हो जाएगा मांसपेशियों द्वारा। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल के शासक कौन था? तो हो जाएगा देवपाल।
करा कुकी जनजाति मुख्यतः किस राज्य के रहने वाले हैं, तो यह हो जाएगा मणिपुर के रहने वाले हैं कुकी जनजाति। करा वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु का इसमें जल के वाष्प द्वारा शीतल किया जाता है क्या कहलाता है, तो हो जाएगा ओशांक का ताप होता है, ओशांक ताप। करा मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो हो जाएगा अभिजात वर्ण को शांत करना था, मनसबदारी प्रथा शुरू करने का। राज्यों में ग्रांट इन एड किस लिए प्रदान किया जाता है, तो हो जाएगा क्षेत्रीय असमता दूर करने के लिए। करा कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो हो जाएगा अमोनिया सल्फेट में। करा भारत के किस राज्य में शहरी सहकारी बैंक सर्वाधिक है, तो हो जाएगा कर्नाटक में। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं, तो हो जाएगा डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। फिर करा फायर फाइटर क्या है, तो फायर फाइटर वन में आग के पहचान करने में सक्षम एक हाईटेक रोबोट है फायर फाइटर। करा विश्व के अग्रणी विमान निर्माता कंपनी कौन सी है, तो हो जाएगा एयरबस। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु ब्रिज कौन सा है, तो हो जाएगा वेवनाड रेलवे सेतु। करा असम में रक्त का शहर किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा मांजुली के रक्त का शहर कहा जाता है। करा कि चापचरकूट मीमकूट तथा मालकूट किस राज्य के प्रमुख त्योहार है, तो हो जाएगा मिजोरम के। करा इन प्रकार के अर्धचालक द्वारा ले जाने वाले आवेश मुख्यतः होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। करा साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुले में दिखाई पड़ने वाले रंगों की घटना क्या कहलाती है, तो हो जाएगा विक्षेपण। करा ताप वैद्युत युग्म किस पर आधारित है, तो ताप वैद्युत युग्म जो है उस सीबेक प्रभाव पर आधारित है। करा धर्मों के नियम स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थल धबोजो दर्शन योग यहाँ किन धर्मों का मिलन स्थली है, तो हिंदू बौद्ध और इस्लाम धर्म का मिलन स्थल है। करा कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हो जाएगा एसिटिलीन गैस। करा कि रंजीत सागर बांध किस नदी पर है, तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। करा किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा है, तो हो जाएगा अगस्त महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा है। करा भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है, तो दोनों में धर्म चक्र है और इसमें अशोक चक्र है। करा भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, तो हो जाएगा ड्वाइट डी आइजनहावर। करा भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई, तो हो जाएगा 1963 में। करा कि स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है, तो हो जाएगा हॉर्स रेसिंग से। करा ट्रिस्ट बीड डिस्टिनी भाषण किसके द्वारा दिया जाता है, तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। करा कि रूम एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा वायु की आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। करा कि पेंट में तारपीन तेल का प्रयोग किस रूप में होता है, तो हो जाएगा थिनर के रूप में। करा किस मैन ऑफ यूरोप किसका विलुप्त नाम है, तो होगा तुर्की का। करा कि एन आइडेंटलिस्ट लिव ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऋणात्मक ताप गुणांक वाले प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, एंटीसी थर्मिस्टर कहा जाता है। कह रहा है कि एनेराइड बैरोमीटर में कौन सा द्रव होता है, तो हो जाएगा कोई द्रव नहीं होता है। कह रहा है कि रोटामीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो हो जाएगा प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। माई लाइफ माई पुस्तक के लेखक कौन है, तो माई लाइफ माई पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा बिल क्लिंटन। कह रहा मांग कारक किसके बराबर होते हैं,
तो अधिकतम मांग बटा संबंध लोड के बराबर होते हैं मांग कारक। कह रहा है कि यदि इस्लाम को चमकदार लाल तत्व तक गर्म किया जाता है तथा धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हो जाएगा अनिल नगरी नीला कहलाता है। कह रहा बोरेक्स परीक्षण में कौन नीलमणिक गहरा नीला रंग देता है? तो हो जाएगा कोबाल्ट धातु का आयन CO2+। तो चलिए आज के लिए इतना ही, 2 सेट करा दिए हैं। मिलते हैं शेष अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।